हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आप जब बीमार होगे, ठीक है, जब आप बीमार पड़ोगे तो आपकी स्पाउस आपकी केयर कैसे करेंगे, ठीक है। ये आज की रीडिंग में हम देखेंगे। तो बहुत इंट्यूटिवली आया है टॉपिक। लेट्स सी। पाइल 1 है हमारे पास, ये बर्थ मंथ्स, जिसमें है हमारे पास पाइल 1 जनवरी, मार्च, अगस्त, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर। ये है पाइल 1। अगर इनमें से कोई आपका बर्थ मंथ है तो आप पाइल 1 को सिलेक्ट करें। पाइल 2 है हमारे पास नवंबर, फरवरी, जून, मई, अप्रैल, दिसंबर। अगर इनमें से कोई एक है तो पाइल 2 को सिलेक्ट करें। अब आप देख लीजिए आपका कौन सा पाइल है। आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इंट्यूटिवली भी कर सकते हैं। मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। लेट्स सी आपकी स्पाउस आपकी केयर कैसे करेंगे जब आप बीमार हो जाओगे तो, ठीक है। तो स्टोरी में भी देखेंगे, इससे बहुत प्यारी रीडिंग आएगी। सबसे पहले भगवान जी का नाम लेते हैं, फिर रीडिंग शुरू करते हैं। ओके। द हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ swords, द मैजिशियन, 4 ऑफ swords, 7 ऑफ wands, पेज ऑफ swords, the temperance, we have the 7 of swords, and we have the death. Okay. ठीक है। सो बेसिकली क्लियर इंडिकेशंस कुछ ऐसी आ सकती है कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा, मतलब जैसे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत वीकनेस आ गया आपके शरीर में। और जब आपको भी पता होगा, ठीक है, कि जब वीकनेस आता है शरीर में तो हम अच्छे से कोई भी काम नहीं कर पाते, इनफैक्ट उठ भी नहीं पाते अपने आप से। तो जब बहुत ही भयंकर वाला वीकनेस आ जाता है तो ऐसे ही किसी मोमेंट पर ना, जहाँ आप बहुत बहुत आप में वीकनेस है अभी, आपका पीठ का सहारा दे रहे हैं आपको, और आपको ना हल्का हल्का चलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि वीकनेस में ना कभी कभी हम बेंड भी हो जाते हैं, कभी आपने नोटिस करा हो, हम थोड़े थोड़े बेंड भी हो जाते हैं ऐसे। तो हल्का हल्का ना, जैसे जैसे डॉक्टर ने बोला है वैसे वैसे हल्का हल्का रब करते करते पीठ पे, और पीठ का सहारा देते देते आपको ऐसा सीधा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चलो, धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो। ऐसा आप चल रहे हो, और चलने में थोड़ी सी, मतलब जैसे सांस भी फूलती है, थोड़ा प्यास भी लगती है। तो काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन है अभी आपका, बट स्टिल यू आर रिकवरिंग, जिसमें उनको खुशी है। मैंने सीधा स्टोरी शुरू कर दिया, ठीक है। तो मैं बता रही हूँ कि आप ये समझिए कि वो कैसे आपकी केयर करेंगे। आपको थोड़ा थोड़ा पानी भी घूट घूट पिला रहे हैं, और चला भी रहे हैं, क्योंकि पानी पीने से भी हमें शक्ति आती है और चक्कर नहीं आते हैं। तो थोड़ा सा पानी पिला रहे हैं, थोड़ा थोड़ा चला रहे हैं। अब जब आप कह रहे हो ना प्लीज़ अभी नहीं, बस हो गया, कह रहे हैं ओके ठीक है, आराम से बैठ जाओ। अभी आपको आराम से बिठाया, हल्का सा ना आपको कहा कि कुछ तुम बताओ कि कुछ तुम्हें खाना पीना है। तो आप कह रहे हो नहीं, मेरा खाने का तो मन ही नहीं है। तो कह रहे हैं कब तक नहीं खाओगे ऐसे, आप पिए जा रहे होगे, खा कुछ नहीं रहे होगे, ठीक है। तो डाइजेशन का भी कुछ लोगों का यहाँ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो अब जैसे आपने खाने से इनकार कर दिया, तो कह रहे हैं प्लीज़ थोड़ा सा कुछ तो खा लो, कुछ तो खा लो थोड़ा सा, डॉक्टर ने ये बोला कुछ खा के तो देखो जान।
ऐसे नहीं खाओगे तो वीकनेस कैसे जाएगी? सिर्फ पीने से वीकनेस थोड़ी जाती है, खाने से भी जाती है। कुछ थोड़ा बहुत खा लो। तो कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, तुम थोड़ा खाना और जो ना खाया जाए मेरे को दे देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा मत सोचना कि जो है बस उतना ही खाना, नहीं, कोई बात नहीं, जितना तुमसे खाया जाए उतना खाओ, जो रह जाए मैं खा लूँगा, मैं खा लूँगी, इट्स ऑल राइट। तो सपोज़ एक हल्का सा कोई कुछ बना के वो लेकर आते हैं, ओट्स बना दिए या फिर दलिया बना दिया या कुछ ऐसी चीज़ बना दी जो कि आप अच्छे से इजीली डाइजेस्ट भी कर लो और कुछ पेट में कुछ अच्छा सा जाए भी। तो ऐसा हल्का सा आपको, मतलब वो भी लिक्विड फॉर्म में ही दिया है, अगर चावल है तो थोड़े थोड़े दही में डाल के दिए हैं, तो मतलब कुछ ऐसा हल्का हल्का ही दिया है अभी आपको। और आपको कह रहे हैं आ करो, और ना आपके ऐसे मुंह के आसपास हल्के हल्के ना, मैं आपको कैसे समझाऊँ, जब बुखार होता है तो मुंह के आसपास ना, जब टूटता है बुखार तो मुंह के आसपास ना हल्के हल्के घाव से भी हो जाते हैं कभी कभी। तो ऐसा भी थोड़ा मुझे नज़र आ रहा है कि काफ़ी क्रिटिकल हो गई है कंडीशन, ठीक है, काफ़ी लंबे बीमार आप पड़ गए ना। तो अब जब आपको थोड़ा दर्द हो रहा है तो कह रहे हैं हल्का हल्का मुँह खोलो, लो खाओ। थोड़ा थोड़ा बाइट में लेकर, ऐसे चम्मच से नहीं खिला रहे, अपने हाथ से खिला रहे हैं, जिससे कि 2 उंगली से भी अगर ऐसे खिलाएंगे तो ज़्यादा मुँह खोलने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इतनी इतनी बारीकियों का ध्यान रख रहे हैं वो, इतनी इतनी बारीकियों का, कि अगर थोड़ा सा या मुँह खोलोगे तो आपको दर्द हो सकता है, इसलिए 2 उंगली से आपको ऐसे खिला रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ऐसे पीस पीस के आपको खिला रहे हैं, खिला रहे हैं, खिला रहे हैं, फूक मार मार के खिला रहे हैं। अब जब आपको ऐसा खिलाया ना उन्होंने, तो आपके ना मतलब मन में एक बात आपकी आई कि हो सकता है आपको अपनी मॉम की याद आ गई हो, आपको अपनी मम्मी की याद आ गई हो, या अपने किसी ऐसे इंसान की याद आ गई जिससे आप बहुत प्यार करते हो। तो उनको ऐसा व्यवहार देख देख के ना आपको किसी की याद आ गई, और उस याद में ना आप एकदम से ना मतलब आपके आंसू निकल गए। कह रहे क्या हुआ, अच्छे नहीं बने क्या? तो आप कह रहे हो नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बट आपको इनका ये व्यवहार देख कर ना सच में ऐसा लग रहा था, लग रहा होगा कि मतलब इतना तो कोई किसी के लिए नहीं करता, ठीक है। तो आप बहुत लकी महसूस करोगे कहीं ना कहीं खुद को, और कह सकते हैं जैसे अब आपको थोड़ा थोड़ा उन्होंने खिलाया, फिर थोड़ा सा पानी पिलाया, क्योंकि पानी भी आप प्रॉपर्ली पूरा पी नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा खिला रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पिला रहे हैं, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, और फिर थोड़ा सा कहा कि अभी तकिया लगा के तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। और साथ में या तो हो सकता है कि वो कुछ आई थिंक सो, जब आप थोड़े से ऐसे बीमार पड़ा करोगे ना तो आपके साथ ना वो बातें किया करेंगे, कभी कभी थोड़ा सा आपको उठाने के लिए ना, थोड़ा आपका माइंड डाइवर्ट करने के लिए कुछ थोड़ी थोड़ी इंडोर गेम्स भी खेल लिया करेंगे वो, जिससे कि आप हंसो, आप जीतो तो उनको चिढ़ाओ, देखो मैं जीत गया, जो देखो मैं जीत गई, ऐसे भी कभी कभी करा करेंगे वो। और बातें तो वो आपसे कॉन्टीन्यूसली ही करा करेंगे। तो जैसे ही दवाई का टाइम हुआ आपको दवाई प्रॉपर दी, अभी रेस्ट टाइम है, अब आप कह रहे हो मुझे नींद नहीं आ रही है, तो कह रहे हैं सो जाओ, पूरी तरीके से सुलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, आपके सामने ना, मतलब क्या कहते हैं उसे, फेक उबासियाँ ले रहे हैं, जिससे कि ना आप उनको देखो तो आपको भी उबासी आ जाए। अब जब आपको उबासी आएगी तो नींद भी आएगी, तो ऐसे ना फेक, मतलब फेकनेस से बिल्कुल ऐसा झूठी उबासी ले रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। और आप समझ गए, आप कह रहे हो क्यों झूठी उबासी ले रहे हो, मेरे को नई नींद आ रही है, तो कह रहे आ जाएगी, देखो मेरे को, देखो तुम मेरे को देखते देखते ही तुम्हें नींद आ जाएगी, चलो। तो जैसे आप उन्हें देखते हो ना, ऐसे सच में आपकी आंखें भारी होने लग जाती हैं और आप कह रहे हो मुझे सोना है, क्या कर दिया तुमने मेरे पे जादू। हल्का हल्का आपको सुला रहे हैं, ऐसे आपका सर, ऐसे सर के पीछे से हाथ रखा और आपको अच्छे से लिटाया, आराम से लिटाया। हो सकता है सिर पे कोई चोट लगी हो जिस वजह से ये बात हो गई हो। अब सिर पे चोट लगने की वजह से ऐसा भी होता है ना कभी कभी, मतलब हमारा थोड़ा नर्वस सिस्टम हिल जाता है और इस वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी इफ़ेक्ट कर जाता है, तो ये भी बात हो सकती है। कोई कोई ऐसी बात भी हो जैसे फ़ीवर ज़्यादा बढ़ गया हो, या कोई जैसे कोई ऐसा फ़ीवर हो गया हो जो कि टूटना थोड़ा मुश्किल था लेकिन टूट गया, तो फिर वीकनेस भी दे रहा है, किसी तरीके की दवाई का रिएक्शन भी हो सकता है, कोई भी बात हो सकती है, ठीक है। तो अब जैसे आपको आराम से सुलाया ना, आपका हाथ एक पकड़ा हुआ है उन्होंने और कह रहे हैं कि तुम सो जाओ, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मैं यहीं पर हूँ तुम्हारे पास। और ऐसा आपका हाथ पकड़ के वो भी साथ साथ आपके हल्का हल्का लेट जाते हैं।
अब जो लेटे लेटे आपको देख रहे हैं ना, तो उनको उनके मन में क्या चल रहा है अब ये देखते हैं। उनके मन में ये भाव चल रहा है, ये भाव आ रहा है कि वो आपको इतनी पीड़ा में नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इतनी पीड़ा में ना अब जब आपको देख रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये खुशी भी है कि आप उनके सामने हो, लेकिन ये दुख भी है कि आप इस हालत में उनके सामने हो। देखिए, खुशी तो ये है कि आप उनके सामने उनके पास हो, लेकिन दुख इस बात के कि आप इस हालत में उनके पास हो। ठीक है। दूसरा क्या कि उन्हें ना, आपको ऐसे कभी भी बीमार पड़ते होगे ना, तो उनका कहीं मन नहीं लगता होगा। मतलब वो देखिए काम भी कर सकते हैं कुछ, जब भी काम करते होंगे ना तो तभी करते होंगे जब आप सो रहे होते होंगे, आपके पास बैठ कर ही काम करा करेंगे। और आपको ऐसा बिल्कुल भी, वो भी ऐसी कंडीशन में कहीं भी छोड़ दे, तो छोटी मोटी फीवर बुखार ये तो होता ही रहता है, इसमें तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर ऐसी बात हो जाए तो वो आपका ना बिल्कुल भी साथ नहीं छोड़ेंगे। और चाहे काम का कितना नुकसान हो वो चलेगा, लेकिन एटलीस्ट आप ठीक हो जाओ तो काम तो दोबारा भी हो जाएगा, है ना। या फिर जैसे कुछ परमिशन ली तो वर्क फ्रॉम होम करने लग गए, ऐसा रहेगा। तो मतलब अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ें निभाते होंगे, लेकिन जब आप पर बात आती होगी ना, तो इनका सिर्फ पूरा ध्यान आप पर लगता होगा, फिर और किसी तरीके की जगह पे नहीं लगता होगा ध्यान। ठीक है। उस वक्त ये सारे आपके काम करा करेंगे, सारे, मतलब A to Z जितना इनको समझ आता है, ठीक है, उतना ये काम करा करेंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि आप बीमार पड़े थे और घर आपके बिना ऐसा सूना सूना लग रहा था। ठीक है। जब आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे ना, जब आप बिल्कुल रिकवर हो जाओगे, तो आपको हमेशा ऐसा लगा करेगा कि मतलब कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड वाइफ का सपोर्ट रहा है आपको इतना रिकवर करने में। नहीं तो आप इतने रिकवर हो नहीं पाते अगर आप अकेले ऐसे पड़ जाते तो। ठीक है। तो आपको कभी भी अकेला नहीं पड़ने दिया करते होंगे वो, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। और आपके मुंह से ना कभी ये भी वो सुनना पसंद नहीं करेंगे, अगर मुझे कुछ हो जाता तो, अगर मैं मर जाती तो। वो ऐसे कहते होंगे तुम ऐसा बोलती ही क्यों हो, तुम ऐसा बोलती, तुम ऐसा सोचते ही क्यों हो, तुम्हें कुछ हो जाएगा, तुम ये सोचो तुम्हें कुछ नहीं होगा। देखो भाई, जब तक मैं ना इस दुनिया में, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता है। ये अब तुम्हें ही देखना पड़ेगा। तुम खुद का ख्याल जैसे तैसे रखो, लेकिन जब तक मैं हूँ मेरे साथ रहो। ठीक है। ऐसे बोलते होंगे वो आपको थोड़ा थोड़ा कभी कभी मजाक में हंसाने के लिए, लेकिन इसमें भी एक सीरियसनेस यही है कि देखिए, जब तक वो हैं तब तक आप रहें उनके साथ, यही उनके हर पल एक दुआ होगी। और देखिए, ये एक अच्छे इंसान होंगे, इनका दिल काफ़ी अच्छा होगा, जिस वजह से ये आपकी इतनी सेवा करेंगे ऐसे वक्त पर। ठीक है। तो इनको हमेशा लगता होगा कि सुख में चाहे कभी इंसान साथ हो ना हो, लेकिन दुख में ज़रूर होना चाहिए साथ में। क्यों होना चाहिए? तभी उसकी नीयत और इंसानियत पता चलती है। बहुत अच्छी इनमें एक इंसानियत होगी। ठीक है। ये आपका बहुत ख्याल रखा करेंगे, और कुछ अच्छे ही पुण्य कर्म से, कुछ अच्छे ही कर्मों के भाव से आपको ये ऐसा पार्टनर आपको मिलेगी। जब आप बीमार पड़ते होगे ना, तो उस वक्त पर आपके बाल भी सुलझा दिया करते होंगे, आपको ना थोड़ी थोड़ी मालिश भी कर दिया करते होंगे, वक्त वक्त पर आपकी दवाई का ख्याल रखा करेंगे, आपको थोड़ा वॉक करवाया करेंगे। हर वक्त ना आपको बेड पे ही नहीं रखते होंगे, आपको चलाते रहते होंगे, कुछ ना कुछ आपको दिखाते रहते होंगे, कुछ ना कुछ, जैसे कोई कॉमेडी मूवी लगा लिया, कुछ भी थोड़ी देर 10-15 मिनट देखो, लेकिन हंसो साथ में। ठीक है। कुछ ना कुछ आपको स्टोरी सुना दिया करते होंगे। ठीक है। आपसे कुछ बातें कर लिया करते होंगे, आप साथ गेम्स खेल लिया करते होंगे, आपको कभी भी टीज़ भी करा करते होंगे। ठीक है। ऐसे तो बड़ी पतली हो गए हो तुम, बड़े पतले हो गए हो, तो आपको कहा अच्छा पहले मैं मोटी थी, पहले मोटा था। हाँ, अब देखो तुम्हें डबल होना पड़ेगा, थोड़ा सा और डबल होना पड़ेगा, कम से कम लगे तो ना कि कुछ लगा है शरीर पर, और तुम पहले से भी और अच्छी हो गई हो, अच्छे हो गए हो। ठीक है। ऐसे भी बोला करेंगे कभी कभी आपको हंसाने के लिए। ओके। तो मतलब ये अपने इस तरीके से आपका ख्याल रखेंगे जिससे कि आपको पता ही ना चले कि आप बीमार भी हो, है ना। और इनके डीप इमोशंस हमेशा यही रहेंगे कि भगवान ये जल्दी से रिकवर हो जाए, जल्दी से रिकवर हो जाए, कि मैं इसे ना मुस्कुराते हुए देखूं, ऐसा सुनी सुनी आँखें, सुने सुने चेहरे के साथ ना देखूं। अब देखिए, अब आप एक अगर फीमेल हैं, तो फीमेल्स का क्या होता है कि वो अपना श्रृंगार करती ही हैं, कुछ ना करें तो सिंदूर तो लगाती हैं, बिंदी तो लगाती ही हैं। ठीक है। तो ऐसे मोमेंट पर ना ये आपका श्रृंगार कर दिया करेंगे।
और अगर आप एक मेल हो तो अगर आप अच्छे से अपने बाल नहीं सुलझा पा रहे हैं, थोड़ी ज़्यादा वीकनेस आ गई है, ठीक है, तो उस वक्त पे आपको कपड़े भी पहना दिया करेंगे, आपको बाल भी सुलझा दिया करेंगे, आपको आपको ना मतलब काफ़ी आपका ख्याल रखेंगे। देखो, बॉडीली चीज़ों पर भी आपका ख्याल रखा करेंगे, एज अ बॉडी भी ख्याल रखेंगे, एज अ सोल भी ख्याल रखेंगे आपका, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टोरी आया था, थोड़ा सा जेन्युइन आया था, मैंने बता दिया। लेट्स सी कि मैसेजेस क्या आते हैं। बहुत प्यारी रीडिंग आई है ये। मैं सिर्फ 2 मैसेजेस निकालूंगी। माई लाइफ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट यू। देखा, इनकी ज़िंदगी आप के बिना बहुत ही इनकम्प्लीट है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप नहीं तो कुछ भी नहीं। फ़ोन कॉल्स मैसेजेस पर बात करनी है। हाँ देखा, मतलब अगर देखिए लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं, कहीं शहर से बाहर हैं और इनको फ़िक्र हो रही है आपकी, तो ये आप जब बीमार होते होंगे ना, तो ये आपको कॉल्स वगैरह ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट इतना तो करते होंगे जिससे कि इनको पता चलता रहे। मैसेजेस पे परेशान नहीं करेंगे, ठीक है, फ़ोन कॉल्स पर आपसे बात करेंगे कि आप ठीक हो कि नहीं हो। मतलब जब तक कि आप ठीक नहीं हो तब तक तो इनका रोज़ आप ये समझ लीजिए कभी किसी चीज़ के लिए फ़ोन आ रहा है, खाना खाया, अच्छा, और क्या करा तुमने, और कैसी हो तुम, कैसे हो तुम, अच्छा, और कोई कुछ चीज़ का ज़रूरत है तो मैं यहाँ से तुम्हें भेज दूँ, पार्सल करा दूँ, अच्छा, और तुमने खाना तो खा लिया ना प्रॉपर, क्या खाया, अच्छा, मेडिसिन ले ली तुमने, अच्छा, आज कितने बजे उठे और कितने बजे कल सोए। तो देखो, मतलब हर एक चीज़ का ना ये ख्याल रखेंगे, हर एक चीज़ का, दूर होने पर भी ऐसे और पास होने पर पे भी जो बताया, ठीक है। सो आपके लिए एक सॉन्ग आ रहा है, ऐ हमनवा तू इतना बता दे, सूखी पड़ी दिल की इस ज़मीं को भिगा दे। बहुत अच्छा सॉन्ग है, सुनिएगा। ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा आपके लिए चैनल आ रहा है आज, आप ज़रूर सुनिएगा इस सॉन्ग को, जब भी इस रीडिंग को देख रहे हैं ज़रूर सुनिएगा। ये थी आज की एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी रीडिंग। आई होप आपको समझ आया होगा कि वो आपको कैसा ख्याल रखेंगे। लाइक सब कॉमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे। पायल टू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग। लेट्स सी कि आपके स्पाउस जब आप बीमार पड़ोगे तो आपके स्पाउस आपका कैसे ख्याल रखेंगे, ये आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं, ठीक है। लेट्स सी। सबसे पहले भगवान जी का नाम लेते हैं, फिर रीडिंग शुरू करेंगे। द फूल, नाइट ऑफ कप्स, द चैरियट। स्टोरी में भी देखेंगे, जेन्युइन में भी देखेंगे, मतलब जो जैसे अब मैं रीडिंग्स करती हूँ आप लोगों के लिए वैसे ही देखेंगे। ज़्यादा स्टोरी आएगा सब पूरी स्टोरी बता दूँगी, ज़्यादा जेन्युइन आया, ज़्यादा स्टोरी आया, दोनों दोनों ठीक ठीक आए वो भी बता दूँगी, कि मेरे हाथ में नहीं होता है, पहले ही बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। तो जो आएगा बस आपके सामने मैं रख दूँगी, जो भी सच आएगा, ओके। देखिए, जब आप बीमार पड़ा करोगे ना, एक तो बात यह है कि अगर अचानक ही इनको पता चला कि आपको चक्कर आ गए, घर पे से फ़ोन गया ऑफिस में, एकदम पता चला कि आपको चक्कर आ गए, आप एकदम ही मतलब बीमार पड़ गए, या फिर आपको अचानक ही मतलब तबीयत ख़राब आपकी होने लग गई, बेचैनी होने लग गई, चक्कर आने लग गए, और मतलब आप ठीक से मतलब अभी फील नहीं कर रहे हो अच्छा, तो एकदम से ना अपना काम धाम छोड़कर वहीं की वहीं, मतलब जितना जल्दी हो सकता है ना इनसे, जितना जल्दी हो सकता है, जितनी तेज़ गाड़ी चला कर ये आ सकते हैं आपके पास, उतनी जल्दी आपके पास पहुँचेंगे। हालांकि
डो नॉट ड्राइव फास्ट, बिल्कुल भी हमें तेज़ गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। लेकिन जब इंसान ना ऐसी स्थिति में होता है ना, उसे कुछ समझ नहीं आता, ठीक है। तो मैं थोड़ा उस हिसाब से बता रही हूँ। तो अब जैसे आपके पास से पहुँचे और एकदम से ना मतलब हो सकता है कि जैसे ही आपके साथ ये बात हुई हो ना, तो आप धीरे धीरे बोल भी रहे हो। अब जैसे आपको चक्कर आ रहे हैं तो आपको बिठा दिया, कह रहे हैं कि हॉस्पिटल ले चलें, चलो उठो। आप जाने को रेडी नहीं हो रहे, आप कह रहे हो। एक तो ना सबसे ख़राब बात आपकी एक बताऊँ मैं क्या है, पता नहीं आपको ना टेंशन हो जाती है पैसों की, कि पैसे लग जाएंगे, पैसे लग जाएंगे, पैसे। अरे हेल्थ ज़रूरी है, हेल्थ नहीं होगी तो फिर उस पैसे का क्या काम, है ना। तो आप कंजूस किस्म के थोड़े ज़्यादा हो, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। पता नहीं क्यों आप अपनी हेल्थ के साथ इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, जो कि बहुत गलत है। और आपके स्पाउस ना आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली इस बात पर डांटेंगे, बहुत स्ट्रिक्टली। बट उस टाइम तो नहीं कहेंगे कुछ भी, ठीक है, क्योंकि उस टाइम उनको कुछ नहीं जानना होगा। उस टाइम बस आपको उठाया, आप मना करो उनको, 10 बार मना करो, अरे मैं ठीक हूँ, अरे कुछ नहीं हुआ है मुझे, अरे मैं ठीक हो जाऊँगी, बस एक गोली ले लूँ, ठीक हो जाऊँगा, एक गोली ले लूँ ना। भाई आपको गोद में उठाया और लेकर चले गए, क्योंकि आप चलने के उसमें तो अभी हो नहीं, आपको चला चला कर तो वो लेकर जाएंगे, तो चलने वालों में भी नहीं हो आप, कि भाई वो आपको खींच खींच कर लेकर जा रहा, आप चलो भी नहीं, ठीक है। तो कभी भाग ही ना जाओ इसीलिए गोद में उठाया और आपको बस लेकर जाने लग गए, जल्दी से कार में बिठाया और हॉस्पिटल लेकर भागे, ठीक है। क्योंकि देखो और परिवार वाले जो होंगे ना, अगर मान लो कोई परिवार वाला यहाँ पे है, एक दो लोग अगर हैं भी, तो ज़रूरी नहीं कोई परिवार वाला, कोई मेड भी हो सकती है ना। आपने किसी नेबर को बुला लिया हो, ठीक है, तो सबसे पहला हक तो यही है ना कि आपके पति या पत्नी को इन्फॉर्म करा जाए, ठीक है। और अगर घर वाले भी होंगे तो घर वाले भी अब कितना ही ज़ोर ज़बरदस्ती आपसे कर लें, ठीक है। तो इसीलिए आपके हस्बैंड को जल्दी से बुलाया गया और आपको लेकर जाया गया, ठीक है। क्योंकि अभी इतनी मतलब तबीयत खराब नहीं, बट हाँ देखो चक्कर आ रहे हैं ना, तो कोई रीज़न तो हो सकता है ना, बार बार चक्कर आ रहे हैं, बार बार थोड़ा ठीक हो रहे हो फिर बार चक्कर आ रहे हैं, फिर बार बार चक्कर आ रहे हैं, तो फिर हो ही जाती है। मान लो अगर अगर कुछ ऐसा होता कि आप बिल्कुल ही बेहोश हो तो फिर तो परिवार वाले लेकर ही जाते हैं आपको, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे सिचुएशनली आ रहा है, ऐसा नहीं कि परिवार प्यार नहीं करता या पति प्यार करता है, पत्नी प्यार करती नहीं है तो परिवार प्यार करता है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। डोंट कंपेयर दिस, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपको लेकर पहुँचे हैं और सब परिवार वाले साथ हैं आपके, सभी को इन्फॉर्म कर दिया है, ऐसे ऐसे बात हो गई है। तो अभी देखा तो हो सकता है कोई, या तो आपको चक्कर, या तो आप प्रॉपरली अपना डाइट नहीं लेते हो, या फिर आपने कुछ दिन तक अपनी नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं करी है, जिस वजह से आपका जो कभी कभी ना नर्व्स में भी सूजन सा आ जाता है। मुझे यहाँ थोड़ा ये भी नज़र आ रहा है कि जब नींद प्रॉपर नहीं होती है, नर्व्स में सूजन आ जाता है, जिस वजह से दर्द भी होता है सर में और चक्कर भी आते हैं। अब मेडिकल रीज़न इसका क्या है वो मैं नहीं जानती, मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है इसलिए बता रही हूँ, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि नर्व्स में सूजन वगैरह आ गया हो। तो अभी ब्लड का भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, देखिए यहाँ पर ब्लड इनफ्लो कम हो गया हो, या फिर ब्लड में कुछ इम्प्योरिटी आ गई हो, ओके। जो भी वट एवर द रीज़न इज़, आपको एडमिट करते हैं। कुछ 3 4 5 दिन आप एडमिट रहते हो, वैसे 5 दिन का बोला जाता है, लेकिन जितना जल्दी रिकवर कर जाओ उतना जल्दी आप डिस्चार्ज हो सकते हो। अब जितना दिन आप एडमिट रहोगे वो टस से मस नहीं होने वाले, वो टस से मस नहीं होने वाले हैं। बस सीधा अपने ऑफिस या अपने जहाँ भी काम करते हैं वर्क प्लेस पर बोल देंगे कि अभी मैं कुछ दिन बाद आऊँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड वाइफ की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और मैं इस वक्त पर सिर्फ उसके साथ रहना चाहता हूँ। तो सीधा बोल देंगे, चाहे बॉस को बाद में जाके उसकी सुननी पड़े, चाहे फिर बाद में जाकर अगर खुद ही मतलब अपना काम करते तो खुद चाहे थोड़ा लॉस देखना पड़े। लेकिन देखिए आपको खोना सबसे बड़ा लॉस है इनकी ज़िंदगी का, और इससे बड़ा कोई लॉस नहीं हो सकता इनके लिए। तो जितने दिन आप एडमिट रहोगे उतने दिन ये टस से मस नहीं होने वाले हैं। पूरी जिम्मेदारी आपके अपने पर ले लेंगे, बिल्कुल ऐसा प्यार करेंगे जैसे माँ ख्याल रखती है ना, बिल्कुल ऐसा ख्याल रखेंगे। देखिए माँ से ज़्यादा ख्याल हमारा कोई नहीं रख सकता, इसलिए माँ का दर्जा ना
पूरी दुनिया में सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ख्याल रखेंगे आपका कि बस। और ये जब सब लोग देखेंगे ना, इस चीज़ को देखकर तो ना मतलब सबको ऐसा होगा कि स्पेशली आपके परिवार वालों को, कि आप बहुत लकी हैं कि आपको एक ऐसा पार्टनर मिली जो आपको ऐसे किसी वक्त पर इतना ज़्यादा आपका ख्याल रख रहा है। हल्की सी भी आपके बॉडी में मूवमेंट हुई तो एकदम से डर गए और एकदम से डॉक्टर को बुला लिया, पता चला कि सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है ना। हल्के हल्के जैसे अभी आप बेहोशी में हो, थोड़ा थोड़ा बेहोशी में थोड़ा रिकवर करो तो आपके पैर दबाने लग गए, चोरी चोरी चुपके चुपके। वैसे तो आप दबाने नहीं दोगे उनको पैर, मेल हो फीमेल जो भी हो, आप अपने हस्बैंड को अपनी वाइफ को, तो ऐसा आपके पैर दबाने लग गए। ठीक है, और आपको ना थोड़ा सा जैसे ही आप होश में आए तो थोड़ा थोड़ा जूस पिलाने लग गए। ठीक है, कह रहे हैं कि अच्छा तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये हॉस्पिटल वाला खाना खाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, जब तक तुम हॉस्पिटल वाला खाना खाओगे ना तब तक मैं भी हॉस्पिटल वाला खाना ही खाऊंगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। तो जब तक आप हॉस्पिटल वाला खाना खाओगे तब तक ये भी हॉस्पिटल वाला ही खाना खाएंगे आपके साथ, आपको कंपनी देने के लिए और कहने के लिए वाह वाह क्या टेस्ट है इसका, चाहे उसमें बिल्कुल टेस्टलेस हो, कुछ टेस्ट ना हो, लेकिन हाँ भगवान जी को प्रणाम करके उनको भोग लगा के मानसिक रूप से आप दोनों खाएंगे और डेफिनेटली यू विल रिकवर सून। अब जब डिस्चार्ज होने का टाइम आएगा ना, उस दिन लिटरली वो बहुत ज़्यादा, जैसे आप ठीक होते हो गए ना, मतलब देखिए आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हो या आप घर पे ठीक हो गए हो, तो उस दिन से बड़ा खुशी का दिन ना इनके लिए कोई भी नहीं होता होगा। भले उस दिन तो इतना ज़्यादा हंसते होंगे ना, जब तक आप बीमार पड़ जाते हो ना तब तक बस आपको हंसाने की कोशिश करते होंगे, खुद इनके चेहरे पर एक उदासी सी रहती होगी बाद में आँखों में, लेकिन जैसे ही ठीक हो जाते होगे ना वैसे ही बिल्कुल बच्चे जैसे बन जाते होंगे, चिपक जाते होंगे आपको आकर, है ना, तुम ठीक हो गई, तुम ठीक हो गए, बिल्कुल ऐसे ना चिपक जाते होंगे जैसे कितना इन्होंने आपको मिस करा। बिल्कुल इस तरीके से ये करा करेंगे, देखिए इस तरीके से ये आपका ख्याल रखा करेंगे, इस तरीके से ये आपको प्यार किया करेंगे। समझिए इस बात को कि कितनी मोहब्बत ये आपसे किया करेंगे, आपकी कितनी परवाह किया करेंगी। ठीक है, अभी जब आप कहो कि यार तुम्हारा तो बहुत लॉस हो गया, तो कह रहे हैं कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम्हें खोने से बड़ा कोई लॉस नहीं है मेरे लिए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो देखिए मैं कुछ भी नहीं करने लायक बचता, मैं कुछ भी करने लायक नहीं बचती। आप मेरे मन तन आत्मा तीनों की शक्ति हो, तो मैं आपको नहीं खो सकता हूँ, मैं आपको नहीं खो सकता। मैंने वादा किया है आपका साथ निभाने का, दुख में भी और सुख में भी। तो कैसे दुख में आपका साथ छोड़ के कहीं और अपना काम करने जा सकता हूँ? नहीं। पहला धर्म मेरा यही है कि मैं अपने पति पत्नी की सुरक्षा करूँ, उसकी रक्षा करूँ, उसकी परवाह करूँ। ठीक है, तो मतलब देखिए इन्हें इतना ज़्यादा इनमें संस्कार अच्छे होंगे, इतना इनके अंदर एक इमोशंस होंगे जो ये एक्सप्रेस किया करेंगे। जितने दिन तक आप बीमार रहोगे ना उतने दिन तक ये आपके परिवार को संभालेंगे, कहेंगे कि नहीं कुछ नहीं हुआ से, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगी, आप ऐसा मत सोचो। मम्मी पापा अपने मॉम एंड डैड अपने माता पिता को भी समझाया करेंगे। ठीक है, और सबको ना मतलब कहा करेंगे कि सब लोग खुश रहें, कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा सा मुश्किल भरा वक्त आया है, सब साथ होंगे तो आपस में ये कट जाएगा। और देखिए हमें इतनी दिक्कत हो रही है, तो जो बीमार हुआ है, मतलब आप बीमार, तो आपको कितना पेन हो रहा होगा। अगर हम उसके सामने रोने लग गए, उसके सामने अगर हम विलाप करने लग गए, या उसके सामने अगर हम ये कहने लगे तुम तो बहुत बीमार पड़ गई है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसे कैसे हो गया, तो उसे ज़्यादा बुरा लगेगा, उसकी ज़्यादा पीड़ा भरेगी। तो इसलिए आपके सामने ना किसी को ना खुद ऐसी बात कभी नहीं करते होंगे जिससे आपको लगे कि आप बीमार हो गए हो या आपको कुछ हो गया है। ठीक है, ऐसे कभी बात नहीं करा करेंगे, ना ही किसी को करने दिया करते होंगे आपके सामने। ओके, और मतलब ये आपका रात रात भर तक ख्याल रखा करेंगे। जैसे ना छोटा बच्चा गिर ना जाए, तो ऐसे आपका ख्याल है, घड़ी घड़ी उठ उठ कर चेक करा करेंगे कि आप ठीक तो हो ना, सबसे सही तो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना, ऐसे। और अगर ये बहुत स्पिरिचुअल भी हुए तो ये आपको ऐसे वक्त पर भगवान का नाम भी खूब सुनाया करेंगे। ये देखिए भगवान का नाम लेने से क्या होता है,
दवा भी काम कर जाती है, दुआ भी काम कर जाती है। तो इसीलिए भगवान का नाम भी आपके सामने खूब लिया करेंगे, खूब बढ़ बढ़ कर, ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसे आपका बहुत ख्याल रखा करेंगे। कोई ऐसा काम है जो कि आप अपना पर्सनल कोई काम है जो नहीं कर पा रहे हो, सपोज़ आप अपने कपड़े चेंज नहीं कर पा रहे हैं, आप अच्छे से नहा नहीं पा रहे हो, ये काम भी वो करा करेंगी। क्यों नहीं करेंगे? करने के लिए हिम्मत चाहिए, प्यार चाहिए, इज़्ज़त चाहिए, जो उनकी आंखों में आपके लिए होगी। ठीक है? बहुत ख्याल रखेंगे ये आपका, सच बता रही हूँ, बहुत ख्याल रखेंगे आपका। और ऐसे हस्बैंड होते हैं, ऐसे वाइफ होते हैं। ठीक है? अब किसी का भाई नहीं है तो उसका तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे होते हैं। चलिए देखिए, देखते हैं आपके लिए कुछ मैसेजेस। कॉमेडियन, हाँ, आपको बहुत हँसाया करेंगे ना, बहुत एक्टिंग बाजी करा करेंगे आपके सामने कि आप हँसो, आप ऐसा रोते ना रहो, सड़ा सा मुंह बना के मत बैठे रहो। वैसी सड़ी सड़ी कड़वी कड़वी दवाइयाँ लेकर आप बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गए हो और सड़ा सा मुंह बना लो, तो इससे क्या है, आपको हँसाया खूब करेंगे। ही विल प्रपोज इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, तो हर किसी के सामने आपको प्रपोज करेंगे। इसका ही मतलब ये भी हो सकता है, देखिए हर किसी के सामने ना आपकी केयर करा करेंगे, ऐसा नहीं है कोई क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा, करा करेंगे आपकी केयर। ठीक है? वेल्दी पर्सन, वेल्दी क्यों है ये इंसान? ये अपने संस्कारों से वेल्दी है। जो इंसान अपने संस्कारों से समृद्ध होता है ना, पूर्ण होता है, अच्छा होता है, उस इंसान को कभी भी भगवान मतलब भगवान का प्रकोप नहीं देखना पड़ता। कहने का भाव ये है कि जो इंसान अपने संस्कारों में अच्छा होता है, भगवान का नाम भी बहुत अच्छे से ले पाता है और भगवान उसे शक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है? भगवान उसे और भी ज़्यादा अपनी ओर बढ़ाते हैं, उसका बिलीफ बढ़ाते हैं। ठीक है? तो ऐसा रहा करेगा। सपोज़ आप पूजा नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत पूजा पाठ करने वाले इंसान हो, आपके नाम की पूजा करा करेंगे। ठीक है? आप नहीं कर पा रहे तो ये करा करेंगे और उसका प्रसाद आपको खिलाया करेंगे। देखिए, तो मतलब ये हर तरीके से आपका ख्याल रखेंगे, अपना प्यार एक्सप्रेस करने में ये डरेंगे नहीं, संकोच नहीं करेंगे। सो आपके लिए एक सॉन्ग आ रहा है, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई। बहुत अच्छा सॉन्ग है, बहुत प्यारा और बहुत इमोशनल सॉन्ग है, आप ये ज़रूर सुनिएगा, ये आपके लिए आ रहा है। ठीक है? सो बहुत प्यारी रीडिंग आई, आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा रीडिंग सुन के कैसा लगा, सच्ची सच्ची बताइएगा। ठीक है? अभी के लिए बाय, ठीक है, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।